हाय बच्चों, मैं हरे कृष्ण महतो उत्कर्ष मध्य विद्यालय दुर्गापुर का शिक्षक। इस कोरोना महामारी में प्रायः भारतवर्ष के सभी विद्यालय बंद है और पठन पाठन की कक्षाएं स्थगित हैं। इसके लिए हर राज्य द्वारा ई कंटेंट के द्वारा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दुख की घड़ी में हमारे बोकारो जिला द्वारा भी ई कंटेंट बनाने का काम विगत वर्ष भी किया गया था, इस वर्ष भी प्रारंभ किया जा रहा है। आप सबों का कक्षाएं बाधित न हो इसके प्रयास में बोकारो जिला द्वारा जो बनाया जा रहा है ई कंटेंट हर एक कक्षाओं का, इसको भी आप लोग देखें और इसका लाभ लें। आज मैं कक्षा 8 का गणित पाठ्यपुस्तक का पहला पाठ परिमेय संख्या का वीडियो इस भाग में बना रहा हूं। आप लोग देखें और परिमेय संख्या का जो रिलेटेड पार्ट है उसको समझें। धन्यवाद। ये आपका पाठ्यपुस्तक है गणित कक्षा 8, पहला पाठ है परिमेय संख्या। इसमें हम लोग सबसे पहले परिमेय संख्या ये रेशनल नंबर्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, इस पर हम लोग इस भाग 1 में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, इस 4 पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसके तहत हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं कि गणन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ऐसे तो हम लोग जो गिनती के रूप में 1 2 3 4 5 कहते हैं, ये संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब प्राकृत संख्या के बाद हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्याएं। सभी प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी प्राकृत संख्या में यदि शून्य हो प्रारंभ में तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। यानी पूर्ण संख्याएं प्रारंभ होती है शून्य से प्रारंभ होकर के गिनती के रूप में आगे बढ़ती है और प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर गिनती के रूप में आगे बढ़ती है। इस तरह से हम लोग प्राकृत और पूर्ण संख्या जाने। अब हम लोग जानेंगे पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। सभी पूर्ण संख्या मतलब क्या, 0 से जो शुरू होकर के 1 2 3 4 5 आदि बढ़ते जाता है और उसके बाएं ओर जो लिखी जाती है, यानी कि शून्य के बाईं ओर लिखी जाने वाली संख्याओं को ऋणात्मक संख्या कहते हैं और शून्य से दाईं ओर लिखी जाने वाली संख्याओं को धनात्मक संख्याओं कहते हैं। तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का मेल को ही पूर्णांक कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 न हो, परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे दिया हुआ है 1/2, 3/4, -7/5, -6/, -8, 18, 0/1। अब हम लोग इसमें परिमेय संख्याओं को इस पाठ में 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। धनात्मक परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं और तीसरा है समतुल्य परिमेय संख्याएं। तो तीनों संख्याओं को हम लोग पहले परिभाषा के रूप में जानते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या है। धनात्मक परिमेय संख्याएं
ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। माने अंश और हर दोनों का चिन्ह समान होगा। जैसे 1/2 दोनों प्लस में है, -7/-5 दोनों माइनस में है, -6/-8 दोनों ऋणात्मक है, 0/1 दोनों धनात्मक है। अब हम लोग जानेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है। विपरीत माने उल्टा, अंश का जो चिन्ह होगा वो हर से अलग होगा, हर का जो चिन्ह होगा वो अंश से अलग होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं 1/-2, 1 प्लस है तो 2 माइनस में है, -7/5, 6/-8। तो यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक संख्याएं अंश और हर का चिन्ह एक दूसरे के विपरीत है। तो इस प्रकार की संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। अब हम लोग 3 नंबर में जानेंगे समतुल्य परिमेय संख्याएं। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके अंश तथा हर को एक ही शून्यतर पूर्णांक से गुणा करने या भाग देने से प्राप्त होती है समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब 1/2 को अगर गुणा करेंगे 2/2 से तो प्राप्त होगा 2/4, फिर 1/2 को गुणा करेंगे 3/3 से तो प्राप्त होगा 3/6, फिर 1/2 को गुणा करेंगे हम लोग 12/12 से तो प्राप्त होगा 12/24। तो इस तरह से 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं 2/4, 3/6 और 12/24। अब हम लोग जानेंगे मानक रूप। यदि किसी परिमेय संख्या का हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड न हो, माने अंश और हर के बीच में अगर सार्वगुणनखंड निकालेंगे तो एक ही आना चाहिए, उससे अधिक नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार के परिमेय संख्याओं को मानक रूप में माना जाता है। जैसे 3/5, 2/5, -8/12। तो इनके बीच में अगर हम देखेंगे तो एक ही हमारा जो है सार्वगुणनखंड निकलेगा। इस तरह हम लोग बनाएंगे 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। इसमें 2 प्रश्न है, एक है 30 और बी में है -45। तो हमको हर पहले हम ये जानना होगा कि परिमेय संख्या बराबर होता है अंश/हर। किसी भी परिमेय संख्या को लिखने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि उसके ऊपर वाले मान को अंश कहते हैं, नीचे वाले मान को हर कहते हैं। यानी हमको यहाँ पर ये जो 5 है ये मेरा हर है और ये -4 जो है ये मेरा अंश है। तो हमको यहाँ पर हर कितना चाहिए, 30 चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि हम लिखेंगे -4/5। अब इसमें हमको ध्यान देना है कि हर हमको चाहिए 30। तो यहाँ पर हमको 5 का जो पहाड़ा है उसको पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कितना बार में मेरा 30 आ रहा है। जितना बार में 30 आएगा उतना से ऊपर नीचे गुना करने से मेरा ये हल होगा। जैसे कि यहाँ 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 6 होता 30, यानी सम संख्या, यानी जितनी बार में मेरा 30 प्राप्त हो रहा है उतने से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 6 24 और यहाँ हो गया 5 6 30। ये हो गया मेरा आंसर। इस तरह से हमें 1 नंबर प्रश्न को हल कर सकते हैं कि माने ये जो 30 हर प्राप्त करना है उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ 5 का पढ़ा जितना बार में 30 है उतना से ऊपर नीचे गुना कर दिए। अब यहाँ देखते हैं बी नंबर में, इसी का जस्ट बी नंबर बनाने जाते हैं। यहाँ हमको क्या है -4/5। अब इसमें हमको ध्यान देना है कि 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि मेरा 45 होगा। तो 5 9 45 यानी 9 बार। तो 9 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, नीचे मेरा 45 होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन माइनस है तो माइनस में लाने के लिए हमको माइनस से ही ऊपर नीचे गुना करना होगा। या यहाँ कितना हो जाएगा, 4 9 36 और 5 9 45। अब साइन का थोड़ा गुना देख लेते हैं। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर मेरा प्लस हो गया और प्लस और माइनस और प्लस दोनों गुना करेंगे कितना होगा, माइनस होगा। ये इसका हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। आपने सामने देख सकते हैं, मान लीजिए 40 लाना है। डी नंबर में मान लीजिए हमको यहाँ पर 55 लाना है, ठीक है। डी नंबर में इस तरह हम प्रैक्टिस के लिए और भी प्रश्न बना सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग हल कर सकते हैं।
मान का प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। हर मेरा कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इसके लिए हमें एक चीज को ध्यान देने की जरूरत है कि हमें मान जो दिया होगा 36/60। अब यहाँ हम 5 जो है, हर हमको 5 लाना है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 1 बचेगा, 0 आएगा, 5 दूने 10, यानी मेरा जो भागफल हो गया कितना? 12। यानी 12 से ऊपर नीचे हमको काटना पड़ेगा। 12 से काटेंगे तो कितना होगा? 3 12 36 और 5 12 60। तो हमको नीचे हर लाने के लिए हमें क्या चाहिए? 12 से ऊपर नीचे हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका आंसर निकलेगा। दूसरी भी संख्या से हम काट सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए 5, इसलिए इसमें सरल विधि यही है कि हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो मेरा भागफल आएगा उससे हम ऊपर नीचे काट देंगे, भाग देंगे। काट देना मतलब तो भाग देना, तो भाग दे देंगे तो जितना बार में कटेगा उतना ही मेरा आंसर इसका आएगा। यहाँ देखिए 12 से कटे तो 3 12 36 और 5 12 60, यानी -3/5। नीचे मेरा कितना आ गया? हर जो है 5 आ गया। यही मेरा आंसर आया। प्रश्न 3 में आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। यहाँ पर मेरे 4 प्रश्न दिए हुए हैं ABCD करके, तो हमको इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे? तो परिभाषा में हम लोग इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं कि किसी परिमेय संख्या का मानक रूप वह होता है जिसका हर धनात्मक पूर्णांक हो और हर और अंश के बीच 1 का सर्वगुणनखंड हो। माने अंश और हर के बीच में उसका सर्वांतर जो होगा सिर्फ 1 होगा, तो वो मानक रूप कहलाता है। अब यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ अंश और हर के बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं? जो अगर चिन्ह को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर अंतर, सार्वगुणनखंड का अंतर जो है वो 2 का है। यहाँ पर भी देखेंगे तो सार्वगुणनखंड का अंतर 6 का है। यहाँ पर देखेंगे तो सार्वगुणनखंड का अंतर अलग अलग आएगा। इस तरह से हम लोग हल करने जब जाते हैं तो ये नंबर जैसे हल करेंगे तो 8/6, तो दोनों का सबसे पहले हमको मौसा निकालना होगा, महत्तम समावर्तक निकालना होगा और उस महत्तम समावर्तक से दोनों को भाग देना होगा। यानी महत्तम समावर्तक निकालने के लिए मेरे पास नियम है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड किया जाता है। तो 6 एकम 6, बचा कितना? 2। अब 2 से इसको डिवाइड किया जाता है तो 3 दूने 6, ये मेरा हो गया महत्तम समावर्तक कितना हो गया? 2। यानी यहाँ पर लिख देंगे कि 8 एवं 6 का मौसम महत्तम समावर्तक कितना आ गया? 2 आ गया। अब इस 2 से मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है कि -8/6, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -4/3। इसका मानक रूप मेरा कितना आ गया? -4/3। इस तरह से हम सभी संख्याओं को महत्तम समावर्तक दोनों के बीच में जो महत्तम समावर्तक होगा उसको निकाल लेने के बाद उसी संख्या से दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे, तो जो मान आएगा वही मेरा मानक रूप कहलाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 4 लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक युग्म में कौन सी बड़ी संख्या है? तो ये प्रत्येक में से 2 हमको संख्याएं दी हुई है, इसमें से बड़ा कौन है इसको पता करना है। जैसे हम A नंबर में देखते हैं कि A नंबर में मेरा संख्या है 2/3, 5/2। इसमें हम बड़ी कैसे पता करेंगे? तो बड़ी पता करने का जो हम लोग का जो किताब का जो नियम है उसमें हम पहले काम करेंगे कि पहले 3 और 2 का 3 यानी हर का लॉस लघुत्तम समावर्तक अगर हम निकालते हैं तो कितना होगा? दोनों संख्याएं लघुत्तम जाएगी नहीं तो क्या करेंगे? गुना करके लघुत्तम निकाला जाता है। तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा? 6, यानी इसका लॉस कितना आ गया? 6 आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे इसलिए 2/3, इसके नीचे हर हमको 6 चाहिए, तो कितना से गुना करेंगे? तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूने 6, 2 से हम लोग ऊपर नीचे गुना करेंगे, यानी इसका जो हर है उसके जो लॉस हमको प्राप्त हुआ उस संख्या को डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में। उसी 2 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो कितना हो गया मेरा? 2 दूने 4 और 3 दूने 6। और फिर इसको भी वही काम करेंगे कि 5/2
ठीक है। इसमें हम लोग फिर लिखेंगे 5/2 को हम लोग अब 2 से इसको डिवाइड करो 3 बार हो जाएगा, तो 3 से हम लोग ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कितना हो गया 3 × 5 = 15 और यहाँ हो गया 3 × 2 = 6। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों का नीचे हर जो है समान है और समान होने के नाते जिसके ऊपर में बड़ा है वही संख्या बड़ी होती है। यानी कि 5/2 का ऊपर का जो मान है वो कितना आ गया 15 आ गया, यानी हम लोग यहाँ पर बोलेंगे बड़ी संख्या। यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा मेरा 5/2। इसको लिखने का मेरा तरीका ये होगा कि 5/2 बड़ा है इससे 2/3 से, यानी इससे यह संख्या बड़ा है। ये मेरा आंसर होगा। इसका और एक विधि है कि हम लोग या मैं इसको जान सकते हैं कि 2/3 का मान 5/2 है। इसको हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स में ऐसे भी जान सकते हैं कि इसको इससे गुना कर लेंगे, कितना होगा 2 दूने 4 और इससे इसको गुना करेंगे कितना होगा 3 × 5 = 15। जिसकी और गुणनफल ज़्यादा होता है वो संख्या बड़ी होती है। यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट ट्रिक में इसको जान सकते हैं कि यह संख्या क्या होगी बड़ी होगी, क्योंकि इसके तरफ वाला क्या हो गया बड़ा हो गया। तो इस तरह से भी हम लोग एक संक्षेप नियम में इसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दोनों में से कौन संख्या बड़ी है, तो हम लोग जिसके तरफ का गुणनफल ज़्यादा होगा वही संख्या बड़ी होती है। इस तरह से हम लोग बाकी संख्या को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ 0 है, नीचे कुछ नहीं मैंने 1 दे सकते हैं, यहाँ पे 0 है नीचे कुछ नहीं 1 है। अब दोनों विधि इस विधि से ही बना सकते हैं और जो किताब का नियम है इस नियम से भी हम काम कर सकते हैं। हमको चुनना है कि बड़ी संख्या कौन है। इस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 4 को बना सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट जरूर बताएंगे। इसी के साथ आज के ये भाग को विराम देता हूँ। सभी को